हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की थी। 1 to 9 क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये जो छोटी सी एक्सरसाइज दी है, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2, जिसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हैं। तो आओ समझ लेते हैं इसको भी और करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका वन पार्ट है 32। तो इसमें बच्चों आपको स्क्वायर निकालना है। मैंने आपको बोला था आप अपनी एक स्क्वायर टेबल लर्न करके रखना, और अगर नहीं आपने की है तो कोई बात नहीं, आप कर लेना उसको। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको लर्न नहीं है तो उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 32 और इसका स्क्वायर निकालना है। 32 का स्क्वायर यानी 32 को 32 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका स्क्वायर आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई रफ कर भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 32 2 जा 64, कैरी लग गया 6। 32 3 जा 96, और 96 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 102। तो 1024 32 का स्क्वायर होगा। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इसको रफ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 35। तो 35 का स्क्वायर बच्चों, इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। वैसे आपकी क्लास में शॉर्ट ट्रिक की नीड नहीं है, आपको मेथड से ही करना चाहिए। बट टाइम का अगर आपको लगता है आपको टाइम टेकिंग, तो उस हिसाब से आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ आपको स्क्वायर निकालने की। तो देखिए बच्चों, ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ये केवल यूनिट प्लेस पर अगर आपके 5 होगा तभी होगी। यानी 2 डिजिट में अगर आपकी यूनिट प्लेस पर 5 दिया है, ये शॉर्ट ट्रिक तभी वर्क करेगी। तो देखिए 35 मल्टीप्लाई 35, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25, और 3 से नेक्स्ट डिजिट आती है 4, तो 3 4 जा 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये केवल 2 डिजिट में, और जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 होगा तभी वर्क करेगी। जैसे अगर हम 85 का निकालें तो सेम ऐसे ही करेंगे। 5 5 जा 25, और 8 से नेक्स्ट डिजिट जो आती है वो 9 आती है, तो 8 9 जा 72। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बट आपको पूरा सॉल्व करके ही अपनी हैबिट में रखना है, क्योंकि ये जब आप बड़े होकर बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो तब आपके वर्क करेगा। तो ऐसे ही आपके इसके सारे पार्ट हो जाएंगे। हम 86 का स्क्वायर 86 से ही मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 93 का 71, 46। तो नॉट ए बिग इशू, आप कर सकते हैं इसको खुद ही। तो मैं इस पर टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, 14, 16 एंड 18। तो शुरू करते हैं इसको। तो 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी इसके 3 मेंबर्स हैं, तो इसमें हमें एक मेंबर इन्होंने दे दिया है जो कि 6 है। बाकी के 2 मेंबर्स निकालने हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है ट्रिपलेट फार्मूला, वो है 2m m² + 1 और m² - 1। तो एक मेंबर को हम सॉल्व करके इसका m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2m = 6 और m = 6/2। 2 से 6 को कट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। और ये m की वैल्यू हमें इसका सेकंड फार्मूला जो है दिया है m² + 1 और m² - 1, इन दोनों में पुट करके हम इसके दोनों मेंबर्स को निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेंबर हमें दिया हुआ ही है जो कि 6 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो m की वैल्यू रखते हैं इसके सेकंड वाले फार्मूला में। m
स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी 10। तो सेकंड हमारा आ गया है मेंबर 10। ऐसे ही हम थर्ड वाले में करेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 यानी 8। तो लास्ट हमारा जो इसका मेंबर आया है वो आया है 8। तो 6 हमें क्वेश्चन में गिवन था, सेकंड हमने एम स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मूले से निकाल लिया है और थर्ड हमने एम स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मूले से निकाल लिया है। तो ये तीनों मेंबर हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इसका सेकंड पार्ट है, इसका एक मेंबर दिया है इन्होंने 14, तो इसको भी तीनों फार्मूले में पुट कर लेंगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करिए, सेम ही है। मैं आपको उसका सेकंड पार्ट करा देती हूँ। 2m इज इक्वल टू 14, m को यहीं रखेंगे, 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7। तो m की वैल्यू आ जाएगी 7। तो सेकंड फार्मूले में इसको रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 यानी m का स्क्वायर दिया है यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन में दिया ही था मेंबर और सेकंड वाला निकल के आ गया है 50। तो थर्ड वाला निकाल लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर दिया है 49 माइनस 1 48। तो ये हमारे तीनों इसके मेंबर आ गए हैं। इस ट्रिपलेट फार्मूले को बस एक बार लर्न करना है, बाकी वो सब कुछ ईजी ही है। m की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उसके सेकंड फार्मूले में पुट करनी है, फिर थर्ड में करनी है। तो ऐसे कर कर के एक एक तीनों मेंबर्स निकल जाएंगे। एक मेंबर्स आपका सॉरी इसमें 7 नहीं आएगा, 7 आया है m की वैल्यू। तो ये जो 1 मेंबर है वो 14 दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो एक मेंबर वो दिए होते हैं और सेकंड और थर्ड मेंबर वो पूछते हैं। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी जो थोड़े ही समय में पूरी हो गई है। इसके बाकी के पार्ट्स आप कर लेना, सेम ही है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि स्क्वायर रूट जहाँ से स्टार्ट होंगे। तो मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।